आप यहाँ पर आए हैं, मीडिया has come to give a lot of attention to our film. This film means a lot to all of us and thank you very much for your presence and we are hopeful that आप लोगों को ट्रेलर जो देखा आपको अच्छा लगा है and उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस फिल्म को भी देखें and फिर आपने दर्शकों को बताएं कि this is a good film because this is something that we put in our heart and soul. मैं एज अ प्रोड्यूसर इन्वॉल्व उस फिल्म में. मनीष जी इज द प्रोड्यूसर, अलॉन्ग विद हिम आई एम आल्सो द प्रोड्यूसर. अभिषेक जी ने डायरेक्ट किए हैं एंड मेहर एंड अर्शद आर स्टारिंग इन द फिल्म. आप यहाँ देखो मुझे. हेलो अरबाब जी, सत श्री अकाल जी. आपने इतना संजीदा विषय के ऊपर फिल्म बनाई पंजाब के ऊपर कि ये वो दौर था जब हिंदुओं को भी खतरा था तो सिखों को भी खतरा था, हर कम्युनिटी के लोग खतरे थे. तो ये फिल्म बिना बड़े पेपर वर्क के तो बन नहीं सकती, ये तो बात क्लियर है. कितनी तैयारी लगी इस फिल्म को डिज़ाइन करने में, स्टोरी बोर्ड में, और पंजाब के किन किन लोगों ने जरूर आपने हेल्प दी होगी, ये तो पक्की बात है क्योंकि पंजाब की टेरिटरी है. आपका सवाल मैं समझ गया. अभिषेक जी जो है, जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने इसको कंसेप्शलाइज किया, ये इस विषय पर इनसे जवाब आपको ज़्यादा क्लियरली मिलेगा, तो आप इनसे सुन लीजिए. जी अभिषेक. नमस्कार सर. नमस्कार. पहले तो सर सबसे माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, ट्रैफिक बहुत था. तो सर जो तैयारियां लगी, हमें बहुत लोगों से मुलाकात करनी पड़ी. तकरीबन हमने 10-20 हज़ार फैमिली से मुलाकात करी, जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व थे. बहुत सारे पिंडों के लोगों से बात करी और समझने की कोशिश करी कि एक्चुअली हुआ क्या था. फिर बहुत सारे न्यूज़ कटिंग, फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के ऑफिस जाके वो सब इकट्ठा करना मटेरियल और उस पर रिसर्च वर्क करना, और फिर उसका ध्यान रखना कि किसी भी रिलीजन के सेंटीमेंट्स को हर्ट ना, क्योंकि एज मेरी जो माँ है वो सरदारनी है, गुरप्रीत कौर उनका नाम है. तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती जिससे मेरे से चूक हो जाती, सबसे पहले घर में छितर पड़ने थे, तो उसका ध्यान रखना पड़ा मेरे को. तो वो सब चीज़ें करके सर रिसर्च बहुत लगी और अब ये अब आपके सामने ही है. और आई थिंक सबसे इससे वाकिफ़ हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं इस एटमॉस्फेयर से. स्टोरी तो बन जाती है सर, सबसे बड़ी बात होती है कि प्रोड्यूसर कौन है. अरबाब जी, इतनी बड़ी हिम्मत आपने की, आप बधाई के पात्र हो. तो जब आपको कंसेप्ट सुनाया गया कि हमने पंजाब की इस जो गंभीर मुद्दा उस पर ऊपर फिल्म बना रही है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? तो शुरुआत जो इस फिल्म की हुई है वो मनीष जी के साथ हुई है एंड अभिषेक के साथ हुई है. इन when Abhishek narrated the idea to Manish ji was obviously very inspired and excited about it. तो शुरुआत वहाँ से हुई, फिर वो कास्ट हुई फिल्म, फिर वो थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई थी. मेरा इन्वॉल्वमेंट इस फिल्म में थोड़ा सा आगे के स्टेज में, प्रोग्रेसिव स्टेज में हुआ. बट जब से उस फिल्म में आई हैव बीन इन्वॉल्व, वी आर ऑल वेरी पैशनेटली इन्वॉल्व इन इट एंड वी आर पुटिंग आवर होल एवरीथिंग इनटू दिस फिल्म, बिकॉज हम सब बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों के सामने आएगी, लोगों को पसंद आएगी. ये कुछ हद तक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है जैसे उन्होंने कहा, बट एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इंस्पायर्ड कैरेक्टर है और एक फैमिली ड्रामा है अबाउट अ कॉमन मैन जो अपने राइट्स, अपने हक, अपनी ज़मीन, अपनी फैमिली के लिए लड़ता है. और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप देखो दुनिया भर में जहाँ भी कोई किसी की लड़ाई होती है वो ज़मीन की होती है, वो अपने मदरलैंड की होती है. तो अगर आपको आपके ही घर से अगर कोई कोशिश करे निकालने की तो आप रेजिस्ट करोगे, अगर आप और उसके बावजूद भी अगर कोई कोशिश करे तो आप लड़ोगे. तो ये कहानी उसकी है, इस ऐसे फैमिली की है, एक ऐसे इंसान की है जो अपने हक के लिए लड़ता है, वो अपने फैमिली के लिए लड़ता है. मेहर सत श्री अकाल. मेहर आपको बजरंगी भाईजान के साथ काम करने का मौका मिला था, तो अरबाज को आपका क्या मतलब वहाँ से देख के आया है या दोबारा बजरंगी भाईजान देखते हुए आपको कास्ट किया गया? सर बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत इमोशनल कैरेक्टर आया. थैंक यू. देखते हैं अभी तो आई थिंक उस पर काम चल रहा है बहुत, तो देखते हैं. मेरे तो मुझे पता नहीं है कि क्या है, होपफुली वहाँ से कास्ट में मैंने इस फिल्म के बारे में पूछा आपसे कि इस फिल्म में आपको कास्ट इसलिए अरबाज ने किया कि आप पहले भाईजान के साथ अच्छा काम कर चुके हैं.
नहीं एक्चुअली कास्ट तो हम पहले ही हो गए थे, जैसे अरबाज सर ने कहा थोड़ी देर बाद आए थे फिल्म में, तो मैं और अरशद सर पहले कास्ट हो चुके थे और उसके बाद सर जब आए तो उन्होंने फिल्म को अपनाया और बहुत अच्छे से ओन किया है सर, थैंक यू। और अब बस आप लोगों पर डिपेंडेंट है, प्लीज़ फिल्म को देखिए ज़रूर। अरशद को लेकर क्या है अरशद वारसी को लेकर? हाँ, वो एक्चुअली किसी वजह से नहीं आ पाए, थोड़ी उनका कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कमिटमेंट थी तो हम उनको लेके नहीं आ पाए, बट हम लेके आएंगे, जल्दी आएंगे वो यहाँ पर। कैरेक्टर बताएंगे सर, अरबाज सर उनका कैरेक्टर बंदा सिंह चौधरी। चौधरी जनरली हम लोग विलेज के उसको कहते हैं, सरपंच को कहते हैं या एक कास्ट भी है यहाँ पे, सर नेम भी है एक तरह से, तो बंदा सिंह चौधरी का Honestly, like I said, in विषयों पे I would say that Abhishek would have a better clarity to talk about it and he will explain to you कि what he feels. तो मैं बताता हूँ सर, इसमें जो चौधरी नाम रखा है वो हम लोगों ने वो स्पेसिफाई किया है कि वो एक जो खेत होता है या किसी के 2-3 बाग होते हैं, उसको बोला जाता है चौधरी साहब आ गए, जमीन वाले चौधरी साहब आ गए, तो उससे रिलेवेंस है इसका, बंदा सिंह चौधरी। कहाँ की कहानी है सर? सर ये पंजाब के किसी भी गांव की है, कोई स्पेसिफिकली जगह हमने डिसाइड नहीं करी है, समवेयर इन पंजाब जी। ये चैनल का कहाँ का कैरेक्टर है, कोई उसी विलेज की? सर आवाज़ नहीं आ रही। मेहर का कैरेक्टर जो है वो उसी गांव की एक लड़की है? जी जी जी, वो एक सरदारनी सिखनी लड़की है जो पंजाब से ही बिलोंग करती है, और जो बंदा सिंह चौधरी जो उसको प्यार होता है उससे, और फिर बाद में शादी होती है और बच्चा होता है, फिर सामने क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं और सब मिलके उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, फाइट करते हैं, इसकी कहानी है, पारिवारिक स्टोरी है मेरे हिसाब से। आपके हाथ में जो ये रोज़ा है, ये हज़रत सलमान सर ने तो नहीं दिया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मेरे फादर का है, वो 15-16 साल से कुछ पहन रहे हैं और मैंने उनकी निशानी के तौर पे अपने आप को बनाया, क्योंकि लास्ट ईयर उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मुझे लगा था कि कुछ ऐसी चीज़ उनसे मैं लेके रखूँ जो पूरी ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे, तो मैंने उनका ब्रेसलेट उतार लिया, बट वो अभी जिंदा है, अच्छे हैं, सेहतमंद है। अभिषेक जी, आप इससे पहले डिफरेंट कंसेप्ट पे काम कर चुके, चाहे वो फुल्लू की बात करूँ मैं, सरोज का रिश्ता या पटियाला ड्रीम्स, तो इसकी बात करें तो इंटरेस्टिंग फैक्टर यूएसपी हाईलाइट क्या रहेगा? डिफरेंट कंसेप्ट है, पंजाब का कंसेप्ट है। मैं इसमें जो सबसे जैसा आपने अगर फुल्लू का नाम लिया, आपने फोटो देखी होगी, तो वो भी बहुत कुछ कहती है कहानी, जो मैंने पहली कहानी बनाई है, तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ ऐसी एक बात कही जाए जो किसी ने किसी उसके ऊपर बात ना करी हो,